जनपद के महमूदाबाद में हैं अभी, और डॉक्टर ब्रज बिहारी जी लगातार जो है अपने अच्छी तरीके से सुनते हैं। अभी संविधान बचाओ कार्यक्रम होने जा रहा है। क्या है इसका उद्देश्य, और संविधान बचाओ कार्यक्रम महमूदाबाद विधानसभा में जो आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? संविधान बचाओ संवाद महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र का ये दूसरा है। इसके पहले सरैया में एक संवाद हो चुका है। अब 9 अगस्त अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का दिन है, इसलिए गोड़ैचा चौराहे पर ये संविधान बचाओ संवाद रखा गया है। संविधान का सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग अक्सर बोलते हैं कि डबल इंजन का सरकार है। इंजन दोनों फेल हो चुके हैं। दिल्ली का भी इंजन फेल है। अगर इंजन फेल न होता तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा न देना पड़ता। उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन कहते हैं डबल इंजन है तो एक इंजन अगर मजबूत नहीं है तो एक इंजन मजबूत है, क्योंकि डबल इंजन है तो ज़्यादा होना चाहिए। दरअसल यूपी का जो इंजन है वो धुआं ज़्यादा फेंकता है और उससे इतना घना अंधेरा छाया है कि संविधान को लाने की ज़रूरत पड़ी गई है। इसलिए यहाँ के इंजन के बारे में बहुत साफ समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो इंजन है अब वो जनता की निगाह में सिर्फ धुआं छोड़ने की मशीन बन गया है। अब वो विकास का इंजन नहीं है, अब वो विनाश का इंजन बन गया है। संविधान बचाओ कार्यक्रम जो है ये महमूदाबाद विधानसभा के गोड़ैचा में क्यों रखा गया? देखिए, जो महमूदाबाद विधानसभा है यहाँ समाजवादी पार्टी का भी विधायक रहा, भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक रहा। ये दोनों विधायक अब जनता की निगाह में आउट ऑफ डेट हो गए हैं, क्योंकि विकास का मतलब केवल सड़कें नहीं हैं। विकास का मतलब केवल कहीं कहीं नालियां बना देना, खड़ंजा लगा देना नहीं है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का 60% से भी ज़्यादा मज़दूर गरीब पलायन कर रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप किसी भी महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव में जाइए तो गांव के गांव नौजवानों से खाली हैं। सारे नौजवान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन्हीं शहरों में जा कर के रोज़गार तलाश रहे हैं। जैसा कि महमूदाबाद में आपने कहा कि विकास नहीं हुआ है, नाली खड़ंजा बना देना ही विकास नहीं है। अगर बात करें तो महमूदाबाद विधानसभा में जिस तरीके से नूरपुर का पुल ले लीजिए, इतने दिन सरकारें रही, समाजवादी की सरकारें रही, कांग्रेस सरकारें रही, जो ये क्योंकि पहले जब ये पुल बना होगा तो बैलगाड़ियों का ज़माना था। लोग कहते भी हैं कि पहले बैलगाड़ी से, साइकिल से लोग ठलिया से निकलते थे, लेकिन आज के दौर में घंटों जाम लगती थी। लेकिन इस पुल बनने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ये विकास कार्य नहीं है क्या? देखिए, पुलों का निर्माण अगर आप देखें तो इस प्रदेश में बहुत पुल बन रहे हैं, लेकिन पुल का ज़्यादातर जो काम है, आवागमन का तो एक प्रश्न है, लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन पुल इसलिए बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े क्योंकि लोगों को लगता है कि पुल में कमीशन भी बहुत ज़्यादा है। बेसिक सवाल ये है कि रोज़गार का सवाल क्यों नहीं हल कर रही है सरकार। हमारे ज़िले में लाखों की संख्या में बेरोज़गार टहल रहे हैं। सेवा योजन कार्यालय में उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है। जिनका पंजीकरण हुआ है उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो अगर रोज़गार का सवाल फंसा हुआ, और ये केवल इसी बीजेपी सरकार में नहीं, सपा के भी यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उस दौर में भी पलायन जितना था वो आज भी जारी है। नौजवान गांव छोड़ रहे हैं। स्थिति तो इतनी ख़राब है कि नौजवान बाहर काम के लिए जाते हैं और वहाँ से लाशें लौट के आ रही हैं। अच्छा, गोड़ैचा चौराहा अगर देखा जाए कि एक गांजर क्षेत्र माना जाता है, कहते हैं लोग बाढ़ आ जाती है तो लोगों को
ऊंची स्थानों पर जो है रहने को मजबूर होते हैं। तो गुड़ीचा चौराहा पर ही जो ये संविधान बचाओ कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि महमूदाबाद विधानसभा की अगर दूरी देखी जाए तो काफ़ी दूरी है गुड़ीचा। देखिए, बाढ़ और कटान तो पूरा महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है, सेवता विधानसभा क्षेत्र का भी हिस्सा है। बाढ़ कटान को लेकर के एक सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि बाढ़ कटान में हर साल गरीबों का आशियाना बह जा रहा है, फसलें तबाह हो जा रही हैं, राज्य की जो संपत्ति है, सड़कें, पुलिया, छोटे पुल सब बह जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गांजर के जितने भी नेता रहे हैं या हैं, सबकी आलीशान कोठियाँ वो लखनऊ में बनी हैं। यानी गांजर के बाढ़ को रोकने के लिए जो धन आ रहा है उसका लाभ गांजर के लोगों को नहीं मिलता है। वो गांजर के नेता उस धन का दुरुपयोग करते हुए, सरकार तो व्यवस्थाएं करती है इस पे। देखिए, सरकार का बात नहीं है, तो जनता का धन है। जनता पर जो टैक्स लादा जा रहा है, सरकार को जो बाढ़ से प्रभावित लोग रहते हैं उनको भी सरकार बहुत सारी योजनाएं मुहैया कराती है, ऐसा भी सरकार का दावा है। देखिए, अगर मेरी जो जानकारी है, जो सरकारी डाटा कह रहे हैं, उसमें अभी भी जितना भूमि कटान हुआ है, वो जो लोग भूमिहीन हो गए हैं उनको आज तक ज़मीनें नहीं मिल पा रही हैं। आवास जिनके बह जा रहे हैं उन्हें बेहतर आवास नहीं मिल पा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो तबाही का आलम है पूरा गांजर में, तो इस तबाही के आलम में गांजरवासी तो परेशान हैं, तबाह हैं, लेकिन गांजर का जो राजनीतिक नेतृत्व है, आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, पिछले 70 साल में जितना गांजर का नेतृत्व है वो सब गांजर से बाहर लखनऊ में बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों में रह रहे हैं। और जो गांजर के लोग हैं वो फुटपाथ पर रहने के लिए विवश हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। हर साल किसान ये सपना देखता है कि इस बार फसल अच्छी होगी तो बिटिया का हाथ पीला करेंगे, बिटिया की शादी करेंगे। लेकिन बाढ़ और कटान में जिसे नहीं रोक पा रही हैं सरकारें, चाहे सपा की सरकार हो और चाहे भाजपा की सरकार हो, पिछले जो 30 साल से सरकारें उत्तर प्रदेश में बनी हैं, तो बाढ़ कटान को न रोकने से गांजर में बेटियों का ब्याह का सपना भी उसी बाढ़ में बह जा रहा है, बेरोज़गारों के रोज़गार का सपना भी उसी में बह जा रहा है, और चारों तरफ तबाही का आलम है। कांग्रेस का क्या उद्देश्य है संविधान बचाओ कार्यक्रम को लेकर के, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ पे होने जा रहा है, उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, संविधान बचाने के पहले राहुल गांधी जी को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का सवाल उठाया है कि देश में जाति जनगणना हो, और इसके लिए उन्होंने 4,500 किलोमीटर की 2 यात्राएं की। उन यात्राओं के दबाव के ही चलते देश के प्रधानमंत्री को जाति जनगणना लागू करने का घोषणा करना पड़ा। जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं होगी, और जैसा खास करके जो तेलंगाना सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पर जाति जनगणना का जो मॉडल है कि जातियों की गिनती हो और उसके बाद उन्हें सामाजिक आर्थिक संसाधन मुहैया कराए जाएं। जो हमारे गांव में अभी आप देखिए, मैं एक उदाहरण से बात कह रहा हूं कि गांव में जिसकी आबादी ज़्यादा है, खास करके दलितों की, पिछड़ों की, जिनकी आबादी ज़्यादा है, उनके पास ज़मीनें कम हैं, उनके पास आर्थिक संसाधन कम हैं, उनके पास नौकरियां बहुत कम हैं। अगर जाति जनगणना होगी, जाति के आधार पर जनगणना हुई, और जैसा कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना में किया है, अगर उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया जाए, तो संख्या के आधार पर नौकरियां, संख्या के आधार पर ज़मीन का पुनर्वितरण, ये सारा काम होगा तो गांव भी खुशहाल होंगे, और गांव में जो सामाजिक असंतुलन व्याप्त है, समाजवादी पार्टी जो है पीडीए जो है कहती रहेगी, और आज़ाद समाज पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, और जिसमें अगर ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में देखा जाए तो वो दलित समाज से हैं। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। जो वो पीडीए कह रही है, जो समाजवादी पार्टी है, जो पीडीए का नारा दे रही है, देखिए वो महज एक ढकोसला है,
क्योंकि पीडीए की हर नेता अपने तरीके से व्याख्या करता है, इसलिए पीडीए तो मात्र एक झुनझुना है जिसका जनता में भी कोई प्रभाव नहीं है। पीडीए के लोगों का इतना उत्पीड़न हो रहा है, सीधे एक पूर्व मंत्री सपा के और एक पूर्व विधायक को कह रहा है एक दरोगा कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, और उस पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। पूरा इस पीडीए के समाज का, जिसका वो दावा करते हैं कि पीडीए में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, इस ज़िले में उनका इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतना ज़्यादा जुल्म ज्यादती उन पर हो रहा है, लेकिन इस पर तो कुछ समाजवादी पार्टी संघर्ष कर नहीं रही है। सही मायने में पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अगर सीतापुर में कोई आवाज़ उभर रही है तो वो आवाज़ है कांग्रेस की, और वो भी सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व में। आप देखे होंगे, इतिहास उठा करके देखिए 40 साल का, 50 साल का, कि कोई भी सांसद हुआ तो वो धरना नहीं बैठता है, जा कर के आंदोलन नहीं करता है। जब वो सांसद हो जाता है तो अपनी फैक्ट्री बनाता है, अपना इंडस्ट्री बनाता है, अपना पेट्रोल पंप बनाता है, अपने को मजबूत करता है। ये पहला सांसद हैं सीतापुर के जो जनता के सवालों पर संघर्ष करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ढकोसला फैला रही है, और कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व क्या में इस बार भी गठबंधन की कोई बात आएगी? देखिए, गठबंधन का मुझे लग रहा है गठबंधन की ज़रूरत समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी को इसलिए है कि अगर इस बार समाजवादी पार्टी नहीं जीत पा रही है तो समाजवादी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इस जो संविधान बचाओ कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? इसमें प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अजय राय जी जो मुख्य अतिथि हैं, और सीतापुर के जो सांसद हैं श्री राकेश राठौड़ जी, वो मुख्य वक्ता हैं। आपने एक अभी सवाल किया था आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के। आज़ाद समाज पार्टी ने अपने 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी घोषित किए हैं, स्योता में, दूसरा हरगांव में और तीसरा मिश्रिख में। लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में इसके आज़ाद समाज पार्टी के बारे में एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि उसके अंदर भी भयंकर विभाजन की कगार पर आज़ाद समाज पार्टी खड़ी है। जिस दिन सम्मेलन आज़ाद समाज पार्टी का सीतापुर में होता है कार्यकर्ता, उसी दिन कार्यकर्ता सम्मेलन भीम आर्मी का खैराबाद में होता है। और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार अपने वीडियो जारी कर चुके हैं जिसमें वो रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी की आज़ाद समाज पार्टी उपेक्षा कर रही है, जबकि मूल संगठन भीम आर्मी है। भीम आर्मी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात लगातार भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच भी एक दूरी देखने को मिल सकती है, इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस किस मुद्दे को लेकर के इस बार चुनाव लड़ना चाहती विधानसभा? कांग्रेस एक तो जाति जनगणना का सवाल जो राहुल गांधी जी उठाए हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना से ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला जा सकता है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण का बैरियर है, जो आज अभी आरक्षण मिला हुआ है, इस बैरियर को 50% के बैरियर को टूटना चाहिए और दलितों को जो आरक्षण है उनकी जनसंख्या की गिनती हो और उसके आधार पर नया आरक्षण हो। संविधान की बात करती है कांग्रेस और लगातार जो है, जैसा आपने कहा कि महमूदाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है संविधान बचाओ को लेकर। यूजीसी जिस तरीके से यूजीसी पर जो विरोध हुआ, आखिर ये जो है कानून लागू क्यों नहीं हुआ? देखिए, अभी आपको जिस सरकार में आप ये सवाल उठा रहे हैं वो सरकार इतनी तानाशाह सरकार है। आरक्षण खत्म करने की भी बात आ रही है। आरक्षण खत्म करने की बात नहीं आ रही है, आरक्षण को लगभग ख़त्म किया जा चुका है। आज भी दलितों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, देश भर में पिछड़ों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है और अति पिछड़ों का भी, पिछड़ों में भी। इस पर पीडीए की जो बात करती है समाजवादी पार्टी, पीडीए क्यों चुप है? कांग्रेस भी चुप है इस पर? नहीं, कांग्रेस नहीं चुप है। कांग्रेस तो कह ही रही है कि आरक्षण का बैरियर 50% जो आरक्षण है उसको तोड़ देना है हमको। हम आरक्षण को 80% तक ले जाएंगे जनसंख्या के आधार पर। तो कांग्रेस आरक्षण को, कांग्रेस आज नहीं, इस देश में आरक्षण की नीति लाने वाली भी कांग्रेस ही है, जिसने आज
अगर दलितों में आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस देख रहे हैं, ये कांग्रेस के ही रिजीम में आरक्षण के चलते हुआ कि आज वो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। नहीं तो उस दौर में, और मैंने देखा जब कांग्रेस ने आरक्षण लागू किया था तो कहा जाता था दलितों को, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे तो कहा जाता था ये सरकारी बांभन हैं, यानी हम लोगों को सरकारी दामाद हैं, ये कह करके अपमानित किया जाता था। कि मतलब अगर कांग्रेस ने हमें आरक्षण दिया तो लोग ये कहते थे समाज में कि ये सरकारी बांभन है, ये सरकारी दामाद है। तो इसलिए कांग्रेस तो आरक्षण के पक्ष में तब भी थी, कांग्रेस आरक्षण के पक्ष में अब भी है। हाँ, कुछ नए नवेली जो राजनीतिक पार्टियां आई वो आरक्षण, जैसे अभी आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी पिछड़ों के आरक्षण की बात करती है, लेकिन आरक्षण का लाभ कौन उठाया है? केवल 2 जातियाँ, कुर्मी समुदाय और यादव समुदाय। और जितनी अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनको इसका आरक्षण का कोई लाभ नहीं। इस पर नज़रिया अपना सपा को स्पष्ट करना चाहिए कि वो अति पिछड़ों के लिए क्या, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मुझे अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि पिछड़ों के अंदर भी जो 27% आरक्षण है उसका लाभ केवल यादव और कुर्मी उठा रहे हैं।